सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। रावण ने अकेले सीता को प्राप्त करना चाहा तो उसका सर्वनाश हुआ, और शूर्पणखा ने अकेले राम को प्राप्त करना चाहा, इसकी भी नाक कटी। अकेले नहीं, दोनों के साथ, राम को सीता के साथ, सीता को। इसीलिए हम युगल नाम जपते हैं, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, शंकर पार्वती। अकेले शिव नहीं, पार्वती सहित शिव। अकेले राम नहीं, सिया सहित राम। अकेले श्याम नहीं, राधा सहित श्याम, है ना। अकेले नहीं, श्री जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, राधा रानी सिया जी के साथ। तो दोनों को भजेगा तो कल्याण होगा। पर एक का अब नाक कान जब कटी तो शूर्पणखा बड़ी गुस्से में गई, बड़ी गुस्से में गई, और वहां से बुला करके ले आई खरदूषण। खरदूषण बड़े बलवान थे। खरदूषण की सेना तैयार हुई और राम लक्ष्मण के लिए खरदूषण चले मारने के लिए। और जब खरदूषण आए और राम जी ने सिया जी को दूर भेज दिया, लक्ष्मण जी के साथ थोड़ा दूर रहो। यदि माता सीता होती ना तो खरदूषणों को मारने नहीं देती, क्योंकि माता सीता माँ है ना, वो सबको पुत्र रूप में देखती हैं और वो अपने पुत्रों को मरते कैसे देखेंगी। तो राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को थोड़ा दूर कर दिया और राम जी अकेले गए। और राम को देख करके खरदूषण ने कहा, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा बदला। राम जी अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगे और खरदूषण की सारी सेना अपने लोगों को ही राम रूप में देखने लगे, सब में राम राम दिखने लगे। और वो खरदूषण की सेना आपस में ही लड़ करके मारे गए। जब खरदूषण के मरने का समाचार शूर्पणखा ने रावण को दिया, रावण बड़ा घबराया। रावण ने सोचा कि खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे। खरदूषण मोहे समय बलवंता, तिनहि को मारै बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरी तरह बलवान थे, फिर इन्हें किसने मार दिया? रावण बहुत सोच विचार कर रहा है, रावण बहुत सोच रहा है क्या करूं। अच्छा, रावण को लग रहा है क्या भगवान इस धरती पर आ गए क्या मुझे मारने के लिए? रावण को लगा चलकर एक बार परीक्षा ले लेना चाहिए। रावण मारीच के पास गया, मारीच से कहा चलो काम करना है, राम से काम है। मारीच बोला मैं जानता हूं राम जी ने बिन फण का बाण मारा और मैं कोसों दूर गिरा, मैं राम के पास नहीं जाऊंगा। रावण बोला फिर मेरे हाथ मरने को तैयार। मारीच बोला जब दोनों तरफ से मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो नरक जाऊंगा, और राम के हाथों मर जाऊंगा तो भगवान के धाम चला जाऊंगा। तब मारीच रावण के कहने पर, डराने धमकाने पर मारीच तैयार हुआ और सोने का मृग मारीच बन गया। अच्छा, रावण ने सोने का मृग क्यों बनाया? रावण रावण को जब पता चला कि शायद भगवान इस धरती पर अवतार ले चुके हैं मुझे मारने के लिए, तो रावण ने सोचा कि ये जो राम हैं क्या यही भगवान है? तो सोने का मृग बनाकर भेजा कि यदि ये सोने के मृग को देखकर ये ललचा गए तो मैं समझ लूंगा कि ये भगवान नहीं है, और यदि ये सोने के मृग को देखकर पहचान गए कि कोई सोने का मृग है, भगवान तो अंतर्यामी है। रावण भगवान की परीक्षा ले रहा है। जैसे बहेलिया दाना डालकर मृग फंसाने की कोशिश करता है, जैसे मछुआरा जाल डालकर मछली फंसाता है, उसी प्रकार आज रावण ने मृग का दाना डालकर, मृग का जाल डालकर राम जी को फंसाना चाहता है। राम जी की परीक्षा ले रहा है रावण, देखूं तो असली भगवान है कि नकली। यदि असली भगवान होंगे तो ये समझ जाएंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, और नकली होंगे कोई सामान्य पुरुष होगा
तो सोने के मृग के पीछे दौड़ जाएगा। रावण की यह योजना थी, पर राम जी भी भगवान ही है। राम जी समझ गए कि रावण मेरी परीक्षा ले रहा है, तो राम जी ने सोचा आज रावण की परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूं। आज राम जी रावण की परीक्षा में जानकर फेल हो गए। जब सोने का मृग आया तब राम जी ने सीता से कहा, इसके पहले राम जी सीता से कह चुके हैं। राम जी ने एक दिन सीता से कहा, सीता कुछ दिन के लिए मैं रावण इत्यादि दुष्टों का दमन करूंगा, तब तक तुम एक काम करो, अग्नि में वास करो। राम जी कह रहे हैं कि सीता तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो राम जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी भी कुटिया पर नहीं थे, लकड़ियां लेने गए और राम जी ने सीता जी को अग्नि जलाई और अग्नि में सिया को डाल दिया और वहां से असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई और जो सामान्य रूप थे जिसे परछाई कहते हैं, असली सीता तो प्रवेश कर गई। सीता मां का छाया प्रति छाया चित्र, जैसे आप हैं और आपकी तस्वीर है, आपकी तस्वीर और आप दोनों एक से ही दिखते हैं पर दोनों अलग अलग हैं। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने जिस सीता को चुराया वो तो मात्र सीता की फोटो थी, तस्वीर, जिसे परछाई हम कह सकते हैं, सीता की प्रति। राम जी ने सिया मां को अग्नि में प्रवेश कराया और वहां मृग, सोने का मृग चरने लगा। रावण घात लगाकर बैठ गया, छिप गया झाड़ियों में और सिया जी के सामने सोने का मृग पूंछ हिला हिला के चरने लगा। तब सिया जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी से कहा, प्रभु देखिए देखिए वो सोने का मृग कितना सुंदर है। हम लोग कुछ ही दिनों बाद अयोध्या जाएंगे और यहाँ से सोने के मृग की खाल लेकर जाएंगे ना, छाल लेकर जाएंगे ना, उसका चमड़ा लेकर जाएंगे ना, तो हम इसे देखा करेंगे और जब जब देखा करेंगे तो हमें याद आया करेगी कि हम लोगों ने किस प्रकार अपने वनवास में दिन व्यतीत किए। अब वनवास का समय पूरा होने को आया है। अब आप ये सत्य संध प्रभु बधि कर ही आनहु चर्म कहति वैदे। आज माता सीता राम जी के अतिरिक्त कामना किसकी कर रही हैं? सोने के मृग की। नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरष सुर काज सवारन। वैसे तो राम जी सब जानते थे कि ये सोने का मृग नहीं है। ये जो मारीच था ना, ये वही मारीच था। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जब ताड़का मारी तो ये मारीच आया तो राम जी ने बिन फण का बाण मारा। क्या राम जी तब मारीच को नहीं मार सकते थे? सुबाहु को तो मार दिया था। क्या राम जी मारीच को नहीं मार सकते थे? मार सकते थे मैया, पर इसीलिए नहीं मारा कि इसको आगे की लीला के लिए, आगे के प्रोग्राम के लिए जिंदा रखा, ये आगे काम आएगा। तो वही मारीच है, कपटी मृग बन के आया है, सोने की तरह दिख रहा है, जैसे सोने का चमड़ा हो इसका। सिया जी कह रही हैं कि हमें सोने का। अच्छा, राम जी ने समझाया कि सीता ऐसा है कि देखो सोने का मृग होता नहीं है, पर सीता जी बोली ना हमें तो चाहिए। अब राम जी बोले ठीक है। राम जी ने कहा कि सीता मुझे छोड़कर आज पहली बार मन को सोने में लगा रही हैं। तो राम जी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिन हो गए अयोध्या छोड़े, बहुत दिन से सिया ने सोना देखा नहीं है, आज देख ली ना जरा सा सोना तो मन ललचा रहा है। तो राम जी बोले इतना सा सोना में क्या होगा? तो राम जी ने कहा चलो सोने की लंका में ही पहुंचा देते हैं। तो राम जी, सिया ने जब राम को छोड़कर सोने की चाहत की तो वो सोना तो नहीं मिला, पर सोने की लंका जरूर मिल गई। सिया माँ ने राम के सिवा भी कोई चाहत रखी। इसीलिए कहता हूं कि भगवान के सिवा कोई चाहत ना रखो, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरे की, ना मोती की। मुझे केवल एक इच्छा हो
केवल कृष्ण को पाना, केवल राम को पाना, केवल प्रभु को पाना, यही इच्छा हो, सोने चांदी की इच्छाएं बिल्कुल ना हो। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, तुम सिया का ध्यान रखना, मैं अभी जाता हूं और इस मृग को मारकर सिया को प्रसन्न करता हूं। चल पड़े। जैसे ही राम जी गए, राम के चरणों का ध्यान करती हुई माता सीता प्रेम पूर्वक प्रसन्न चित्त से बैठी हैं। और वो मारीच तो बड़ा कपटी निकला। राम जी के कभी पास आता तो कभी दूर चला जाता, घनघोर जंगल में लेकर चला गया। राम जी ने यहां निशाना लगाए तो वहां वो भी तो धुरंधर था, कपटी था। यहां वहां भटकता फिरा, यहां वहां भटकता फिरा। अंत में राम जी ने जब बाण छोड़ा तो जाकर उसके बाण लगा और वो देखो कपटी, उसने मुंह से क्या कहा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके उसने पुकारा। और जब लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकारा तो लक्ष्मण जी, सीता जी ने सुना। सीता जी को लगा राम जी कोई संकट में है, तो सीता माँ ने कहा सुनो लक्ष्मण, राम जी कोई संकट में, देखो आवाज आ रही है, लक्ष्मण शायद तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी से। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोले मां शायद आप भूल गई हैं, वो भगवान है और भगवान को कोई संकट वंकट नहीं आता। वो भगवान सर्वज्ञ हैं, उनकी एक भ्रकुटी मात्र खिंच जाए तो प्रलय हो जाता है। वो क्या मृग से भयभीत होंगे? मां जरूर कोई राक्षसों की माया है, सावधान। सीता जी ने कहा अरे लक्ष्मण, हमने तो सोचा था कि तुम बड़े योद्धा हो, पर आज जब भैया पर संकट पड़ा तो आप यहां दुम दबा के बैठे हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मरम बचन जब सीता बोला, तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी को सीता माँ ने बड़े कटु शब्द कहे हैं। अरे लक्ष्मण, एक काम करो, तुम चूड़ी पहन के यहीं बैठो, मैं जा रही हूं अपने पति की रक्षा करने। जब ऐसे कुछ कड़वे शब्द कहे मां जानकी ने श्री लक्ष्मण जी से, तो लक्ष्मण जी का अब हृदय हरि इच्छा से, लक्ष्मण जी मां सीता के वचनों को सुनकर परेशान नहीं हुए कि मां ने हमें ऐसा कह दिया, ना, भागवत इच्छा से उनका मन डोल पड़ा। और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके और जा रहे हैं, मां ये जंगल बड़ा भयंकर है, बड़े बड़े निशाचर हैं, आप कृपया इस रेखा से बाहर अपने कदम ना रखें, नहीं तो आप पर कोई संकट आ सकता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले। और जब आगे चले, अकेली सीता मां लक्ष्मण जी जब चले तो आज माता सीता ने क्या देखा, रावण एक साधु के रूप में आया। रावण साधु के रूप में आया और वहां सामने बैठ गया, बोला भिक्षाम देही, भूख लगी है, भिक्षा दे दो। सीता जी ने कहा कि आज मेरे द्वार पर, आज मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है, कोई साधु आया है, आज मुझे भिक्षा मांग रहा है। रावण बोला घर में कोई है? माता सीता निकल के आई, जी 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 महात्मा जी, हाँ बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। बोले हमें भिक्षा दो, बड़ी भूख लगी है। रावण तो पहले लक्ष्मण रेखा को पार करना चाहा, पर एक पांव रखे तो जलने लगा। रावण की हिम्मत नहीं हुई कि लक्ष्मण रेखा को पार कर सके, उसका शरीर जलने लगता, जैसे ही पांव रखता तो बाहर आ जाता। रावण बोला हमें भिक्षा दो। माता सीता ने कहा आप अंदर आकर के भिक्षा ले लीजिए। रावण बोला ना, हम साधु हैं, हम यहीं लेंगे, आपको देना है दो, नहीं हम जा रहे हैं। माता सीता ने कहा ना 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 ना, अतिथि देवो भव, मेरे घर में अतिथि। अच्छा, क्या माता सीता नहीं जानती थी कि रावण है? सर्वज्ञ है ना माँ, माँ जानती थी ये रावण है, तो फिर माँ क्यों लक्ष्मण रेखा पार करके गई? माँ ने कहा कि मेरे घर में अतिथि आया है
और यदि मैंने अतिथि को पेट भर भोजन नहीं कराया तो लोग कहेंगे कि सिया ने अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन नहीं कराया। अरे मेरे जीवन में संकट आए तो आए, पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। अतिथि देवो भव वेद वचन है, अतिथि भगवान तुल्य होता है। यदि मैं धर्म की रक्षा करूंगी तो वही धर्म धर्मो रक्षति रक्षिता, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और सिया माँ ने रावण भी मायावी था। रावण बोला कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पति के ऊपर संकट है और तुम्हारा भाई गया है, यदि तुमने भोजन नहीं दिया मैं श्राप दे दूंगा। और ना जाने रावण ने क्या क्या माया रची। परंतु रावण अपनी माया में पास भी हो गया। और सिया जी ने जब लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, जैसे ही लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, रावण ने सिया का हाथ पकड़ा और क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाके ना जाए। वायु के वेग से रावण सीता मां को उठाया। पुष्पक विमान उसका था, कुबेर का, उसके पास कब्जा कर लिया। उस विमान पर सीता मां को पकड़कर जबरदस्ती बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाने लगा। अब जैसे ही रावण सिया को हरण करके ले गया, मां भगवती मां सिया रोने लगी। सीता मां, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अच्छा, माता सीता को इतना कष्ट मिला, अब बताओ किसी स्त्री का कोई पुरुष हरण करके ले जाए और अपने घर पे रखे, उस स्त्री के जीवन में क्या गुजर रही होगी। इतना कष्ट मिला माता सीता को। आपको पता है माता सीता को यह कष्ट क्यों मिला? क्यों मिला? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि माता सीता ने लक्ष्मण जी को बहुत कठोर शब्द कहे हैं। और ये लक्ष्मण जी कौन है? भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे माफ कर सकता हूं, पर मैं भक्तों का अपराध माफ नहीं कर सकता। माता सीता ने लक्ष्मण को कटु शब्द कहे। और याद रखना, जब तुम किसी को कटु शब्द कहकर जब तुम उसका दिल दुखाते हो तो परिणाम तुम्हें भोगना पड़ता। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो देर सवेर आपका भी दिल दुखेगा जरूर। और वही हुआ, सिया ने लक्ष्मण जी का दिल दुखाया तो देखो रावण सिया को उठाकर ले गया और अब माता सीता बहुत दुखी हो गई। इसीलिए कहा करता हूं, किसी को कटु शब्द कहकर अपराध ना किया करो, क्योंकि आप किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को व्यर्थ में आप डांट रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा पाप है। मैंने आपको भरी सभा में अपमानित कर दिया, मैंने आपको 4 लोगों के बीच में डांट दिया, यह भी अपराध है, यह भी पाप है। हाँ, कोई अपराध करे और उसे डांट दिया जाए तो पाप नहीं है। भाई नौकर गलती करे और आपने डांट दिया, क्यों? ये तुझे पता नहीं ये गलती कर दिया। उसे डांटना तो ठीक है क्योंकि उसने गलती की, पर बिना लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं थी, कोई अपराध नहीं था, पर माता सीता ने बहुत कठोर शब्द कह दिया, बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कहा है। और जब भक्तों का अपराध होता है ना तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। माता सीता को जो दंड मिला ये भक्तों के अपराध का दंड है। मानो भगवान यह कहते हैं कि मेरी पत्नी भी यदि भक्तों का अपराध करती है तो दंड उसे भी मिलता है, फिर सामान्य जन लोगों की क्या कहें हम। इसीलिए अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्रिवद्वज। रावण जब सिया को लेकर चला तो अब जानकी मां समझ गई कि मुझे अपराध का दंड मिला। कह रही हैं
क्या कह रही है माता सीता? हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हूं रोषा। ये बात स्वयं माता सीता कह रही हैं कि मैंने तुम पर गुस्सा किया, उसी का ये दंड मुझे मिल रहा है। ये माता सीता कह रही हैं चौपाई पर। विपत्ति मोरी को प्रभाहो सुनावा, पुरोड़ा सचाह रासभ खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीता मां का दुख देखकर सब दुखी हो गए। जब सीता ने कहा हा लक्ष्मण, हा रघुनंदन, मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट मुझे उठा कर लिए जा रहा है। जब माँ जानकी रोने लगी तो माँ का दर्द, माँ का रोना सुनकर ना सारे जीव चराचर, वहां जीव जितने हिरन थे, चिड़ियां थी, सब रोने लगे माँ का दुख देखकर। माँ सीता के दुख को देखकर दुखी सब हो गए, पर हाथ किसी ने आगे नहीं बढ़ाए माँ सीता की रक्षा के लिए। एक व्यक्ति था जिसने अपने हाथ बढ़ाए और उनका नाम था गीधराज सुनी आरती बानी। जब गीधराज जटायु ने माता सीता की आर्त दुखी भरी वाणी बोली सुनी, तो जटायु तुरंत अपने पंखों को सवारते हैं और दौड़ पड़ते हैं और रावण के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं रे रे दुष्ट ठाण किन होई, निर्भय चलसि न जाने मोही। अरे दुष्ट रावण, जटायु जी पक्षी होकर देखिए माता सीता की रक्षा के लिए रावण से पंगा लेते हैं। रे रे दुष्ट ठाण किन होई, खड़ा हो जा, तूने मेरी मां को यदि हाथ लगाया, यदि सीता बेटी को तूने हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं। और एक पंख का प्रहार किया, एक पंख का प्रहार किया जोर से, रावण विमान से नीचे आकर गिर गया। जटायु जी चाहते तो रावण की आंखें अपनी चोंच से फोड़ सकते थे क्योंकि मूर्छित पड़ा, पर भारत का पक्षी है ना, वो भी धर्म जानता है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। निहत्थे व्यक्ति पर वार ना करना ही धर्म है। हमारे तो भारत का पक्षी भी धर्म को जानता है। अब रावण ने संभल करके फिर युद्ध स्टार्ट किया और संभल करके रावण ने कृपाण निकाली और युद्ध करते समय उसने जटायु के पंख काट दिए। घोर युद्ध हुआ। रावण को नानी याद आ गई, जटायु ने ऐसी मार लगाई और कहा बेटी चिंता ना करो, तुम्हारा बूढ़ा पिता भी जिंदा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आ सकता। रावण ने पंख काटा, जटायु राम 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 कहते हुए जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही जमीन पर गिरे, जटायु राम राम कह रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। और यहां जब राम जी लक्ष्मण जी
दोनों मिले, राम जी मृग को मार करके लौटे तो लक्ष्मण जी मिले। लक्ष्मण जी से कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वहां सीता के पास कौन है? बोले कोई नहीं। तुरंत दौड़ कर आए, देखा कुटिया खाली थी, समझ गए राम जी कोई अनहोनी हो गई है। चारों तरफ राम जी सिया को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। राम जी पूछ रहे हैं हे खग हेम, राम जी भी बड़े व्याकुल हैं। सीता सीता कहाँ हो? चारों तरफ राम जी यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। राम जी को देखकर लक्ष्मण जी रो रहे हैं कि सिया के बिना राम जी की हालत कैसी है। जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे राम सीता के बिना तड़प रहे हैं। कहाँ हो सीता, कहाँ हो सीता? ढूंढते ढूंढते जब आगे दक्षिण दिशा की ओर चले तो वहां रास्ते से एक आवाज आ रही थी, राम राम। राम जी ने ध्यान से सुना, कोई पुकार रहा है। पास में जाकर देखा तो वहां जटायु जी थे। राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में लिया और कहा आपकी ये हालत किसने की? तब जटायु जी ने कहा नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी, ले दक्षिण दिशि गयाऊं गोसाई, बेलपति अति कुररी की नाई। रो रही हैं सीता। दक्षिण दिशा की तरफ रावण सीता को लेकर गया है। प्रभु मैं अभागा हूं, मैं सिया की रक्षा ना कर सका। ये कहकर जटायु जी बड़े दुखी हो गए। राम जी ने तुरंत जटायु को अपने हृदय से लगाया और राम जी ने कहा जटायु जी आप कहें तो मैं आपके पंख ज्यों की त्यों वापस